आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना क्यों गए और अकेले नहीं गए, साथ में एलन मस्क को भी लेके गए। इन्हें टेस्ला का सीईओ और एप्पल का सीईओ भी है, और ऐसा माना जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार ये लोग ही सिर्फ नहीं बल्कि और भी ऐसे कम से कम 17-18 बड़े बड़े कंपनीज, टेक कंपनीज को सीईओ को वो लेके गए हैं चाइना। 13 मई 2026 को गए हैं। क्या क्या बातचीत हुई है, चलिए इसमें समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो दौरा है ये और भी पहले होना था, लेकिन इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान इस दौरे को रद्द कर दिया गया था, और फिर इसको 13 मई को डिसाइड किया कि भाई 13 मई 2026 को इन्हें आना है। इन्होंने 13 मई 2026 को चीन आया, और 13-14 रहने के बाद इन्होंने 15 मई को वहाँ से वापस आ गए चीन से। अब बात यह है क्या क्या बात हुई। देखिए, सबसे पहले यहाँ अगर बात किया जाए तो ऐसे माना जाता है कि मेन 3 एंगल है। सबसे पहला एंगल जो टैरिफ का वॉर चल रहा था अमेरिका और चीन में, उसको उन्होंने बैलेंस करना चाहा। दूसरा, ये ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे कंट्रोल किया है कि उसको अमेरिका को बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ उसको अपना कंट्रोल जमाने में या फिर उसको खुलवाने में। तो इस चीज़ को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, अगर वहाँ पर ईरान को कोई रोक सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। ये बात अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को पता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई खुलवा सकता है बिना बड़ा कोई शर्त का, तो वो चीन कर सकता है। क्योंकि इसमें ये कारण है, चीन अपना ऑयल लगभग 80% वो खरीदते हैं ईरान से, जिससे तेहरान को सपोर्ट मिलता है, जिससे उनका जो इकोनॉमी है वो बैलेंस है। तो ईरान का भी मजबूरी है, अगर चीन कुछ बोले, यानी जिनपिंग जी कुछ बोलेंगे तो उन्हें भी मानना पड़ेगा। और इसी बात को लेके डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने आपस में बातचीत किए होंगे। और जो है ट्रेड्स को लेकर, यानी कुछ ऐसा कंपनियां जो अमेरिका में कामकाज कर रहे थे, उस जब चीज़ जो है बीच में किसी कारणों से वो वहाँ से हटा दिए गए थे, वापस से इन्हें जोड़ना, यानी इसमें फ़ायदा दोनों का है। लेकिन ट्रंप का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ट्रंप बिना फ़ायदे का कहीं भी नहीं जाते। आपस में अच्छे से मिले, गर्मजोशी दिखाई। इन्होंने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी कहा ये सब एक सी बात है इधर उधर का। लेकिन अगर मेन बात देखा जाए तो जो अमेरिका के जो किसान है वो सोयाबीन भेजते थे, कहाँ पर? चीन में, और बड़ा स्केल में, और चीन खरीदते भी थे। लेकिन बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण चीन ने उस चीज़ को रोक दिया कि भाई हम वहाँ से नहीं लेंगे, और वो फिर वो ब्राज़ील से लेना शुरू कर दिया। इससे भी वहाँ के किसान नाराज़ है, और अभी आगे आने वाले हैं इलेक्शन। ये सब चीज़ बात करने के लिए ट्रंप यहाँ आए थे, सब चीज़ को सुलझाने के लिए। अब देखिए हुआ क्या। अगर हम बात करें चीन का ईरान से तेल आयात कैसे बढ़ा, 2021 में एक दिन में 5 से 6 लाख बैरल तेल चीन खरीदता था 2021, और 25 आते आते ये 13.8 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। इतना अभी पर डे तेल खरीद रहा है चीन ईरान से। और ये सब चीज़ अमेरिका से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है अगर लगातार इस तरीके से ये तेल खरीदते रहेंगे तो ईरान का इकोनॉमी ठीक ठाक रहेगा और ईरान को दबाना मुश्किल होगा। और ताइवान को लेके भी कुछ बातचीत किया है इनके साथ। तो देखा जाए तो ये मीटिंग जो है एक हिसाब से अमेरिका का फ़ायदा के लिए हुआ है, लेकिन शी जिनपिंग झुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ और क्लियर संदेश दिया। उन्होंने ये भी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप से मिलते ही मिलते कि आप हमारे साथ कॉम्पिटिटर मत बनिए, फ्रेंड बनिए, पार्टनर बनिए। कभी भी लड़ाई झगड़े से, वार से दोनों पक्ष में से किसी को फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। अब देखिए, आप पता तो समय के बाद ही पता चलेगा कि असल में इन्होंने ये भी क्या क्या बातचीत किया और क्या क्या आगे जाके फाइनल हो पाया। अब देखिए, अमेरिका का ये भी कहना है कि चीन उनसे जो नए नए टेक्नोलॉजी का जो जहाज है, विमान है, लड़ाकू विमान, वो भी खरीदे।
इस चीज़ पर भी बात हुई है। तो अगर ये सारा बातचीत हो जाए, फिट बैठ जाए, तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रंप पर आंख बंद करके भरोसा करना ये बहुत बड़ा गलती हो सकता है, चाहे वो किसी का भी हो, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। ठीक है, थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।